हर हर महादेव। जय जय। एक सप्ताह ऐसे निकल गए मानो कल ही कथा प्रारंभ हुई हो, है? इस पूरे आयोजन के केंद्र में भैया डॉक्टर उदेश्वर सिंह जी, जो लंदन से चलकर यहाँ आए इस आयोजन में भाव जन से लगे हुए हैं। कल लंदन से पूज्य पाठक जी, यूरोप से विदुषी जी आई बिटिया को लेकर। भारत यूएई के बाहर से दो अतिथि आए हैं। भारत लखनऊ से हमारे भैया संतोष सिंह जी यहाँ पर आए हैं, और बंबई से हमारे बाबू अजय गुप्ता जी आए हैं यहाँ पर। अभी जनवरी में हम लोग मुंबई में राम कथा गाए तो अजय भैया के ही घर पे ठाकुर जी का निवास था। और उसके बाद हर महीने में, बंबई कथा के बाद हर महीने में भारत में हम लोग कहीं भी कथा गाते हैं, किसी न किसी कथा में एक दिन के लिए अजय भैया बंबई से अवश्य पहुंचते हैं। और आज पहली बार भारत के बाहर भी पहुंच गए। तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आज के अष्टम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान शैलेश पांडे जी, भैया ओम प्रकाश जी, अमित सिंह जी, सिंह जी, ठाकुर जी का पूजन। आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए, कल छुट्टी है। जय सिया राम। जय सिया राम। कल कथा कहाँ विराम ली थी? कोई भरत मिलाप कही रहा है, कोई केवट जी कही रहा है। कहां रुके थे राम जी? श्रृंगवेरपुर में। कहां रुके थे? श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह जी के पास भरत भैया पूरे समाज के साथ रात्रि में रुके हैं। यहां एक प्रसंग अभी स्मरण में आया, मैं आपसे निवेदन कर दूं। जीवन में जब दो लोगों के बीच बात करने का अवसर प्राप्त हो तो प्रयास करके ऐसी ही वार्ता करनी चाहिए कि दोनों के बीच का प्रेम और बढ़ जाए। कई लोग ऐसी बात भी कर देते हैं कि दोनों में देखा देखी भी बंद हो जाता है। क्यों कह रहा हूं? राम जी जब रात्रि में निषाद राजगुह के पास रुके थे, आप मानस जी को पढ़िएगा, तो राम जी और निषाद राजगुह में रात में वार्ता नहीं भई है। राम जी सो गए थे, निषाद राजगुह अपने सेवकों को पहरे में लगाने लगे, चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, ठीक ना? लेकिन यहां भरत जी जब रात में रुके हैं तो भरत जी अपने को कोसने लगे। मैं धिक्कार है मुझ पर, मैंने जन्म क्यों लिया, मेरे कारण मेरे भैया को वन में आना पड़ा। तब निषाद राजगुह जी भरत जी से कहते हैं, भरत जी विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ही हे भरत जी, ये विधाता की करनी कठिन हो गई। विधि बाम, बाम यानी विमुख। आज आपके परिवार पर विधाता विमुख हो गए हैं, जिन्होंने आपकी मैया को बावली बना दिया। लेकिन हम आपसे कहें, जब राम जी यहां पर रात को रुके थे ना, तो मैं था। ते ही रात पूनी पूनी करहि प्रभु, सादर सरहना रावरी।
निषाद जी कहते रात भर राम जी केवल आप ही की प्रशंसा करते रहे। पूरी रात हमसे राम जी ने आपकी प्रशंसा की है। मैं कहता हूं भरत जी, राम जी के मन में आप जैसा प्रियतम संसार में दूसरा कोई नहीं है। आप बड़भागी हैं भरत जी कि आपके भैया आपको इतना प्रेम करते हैं। भरत जी गदगद हो गए। प्रातःकाल निषाद राजगुह ने घाट घाट की नाव को मंगाया। पूरी अयोध्या की प्रजा को गंगा के पार पहुंचाया। अब आपसे एक निवेदन करूं, बीच में पहले नहीं बता पाया मैं समय अभाव के कारण। राम जी जब अयोध्या से चले तो चक्रवर्ती दशरथ जी ने सुमंत जी को रथ देके भेजा था। राम जी अयोध्या से लेकर और श्रृंगवेरपुर तक रथ पर बैठकर आए थे। गंगा जी को पार करने के बाद राम जी पैदल पैदल गए। ठीक, भरत जी जब पूरे समाज को लेके चले हैं तो माताएं पालकी पर बैठी हैं, गुरु जी रथ पर बैठे हैं, अयोध्या के लोग अपने अपने वाहन पर बैठे हैं, लेकिन भरत भैया और शत्रुघ्न भैया किसी वाहन पर नहीं बैठे, पैदल पैदल चलने लगे। बनसिया राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। भरत भैया सोचे कि मेरे भैया वन में बैठे हैं और मैं भैया से मिलने जाऊंगा तो वाहन पर बैठ के जाऊंगा, यह धर्म हो जाएगा। तो शत्रुघ्न भैया को लेके भरत भैया पैदल चलने लगे। अयोध्या की प्रजा ने जब भरत जी को पैदल चलते देखा तो पूरी प्रजा अपने वाहन से नीचे उतर गई। कौशल्या मैया को पता चला। मां ने भरत जी से कहा, लाला यदि शीघ्र राम के पास पहुंचना चाहते हो तो रथ पर बैठ जाओ। तो मां की बात मानकर भरत जी 3 दिन रथ पर चले और श्रृंगवेरपुर तक भरत जी रथ पर आए। अब दर्शन करिए। गंगा पार करने के बाद नाव से सबसे आगे माताओं की पालकी निकाली और साथ में निषाद राजगुह को लगा दिया रास्ता दिखाने के लिए। माताओं की पालकी के बाद गुरु जी का रथ निकाला और साथ में शत्रुघ्न भैया को घोड़े पर बिठा के लगा दिया। गुरु जी को कोई आज्ञा देनी होगी तो किससे देंगे। गुरु जी के जाने के बाद अयोध्या की पूरी प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठ करके आगे बढ़ी और सबको भेजने के बाद यहां से भरत जी पैदल चलना शुरू किए। भरत भैया के घोड़े का नाम है कोतल। गोस्वामी जी कहते हैं कोतल संग जाहि डोरी आए। कोतल के गले की लगाम को पकड़ के हाथ में भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। उनके जो सेवक हैं बार बार कहते प्रभु घोड़े पर नहीं बैठना चाहते, रथ पर घोड़े पर बैठ जाइए, हाथी पर बैठ जाइए, पैदल न चलिए प्रभु। भरत जी कहते देखो मां के कहने पर अयोध्या से चलते समय मैं रथ पर बैठ गया। क्यों? अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी रथ पर बैठ कर आए थे, इसलिए मैं बैठ गया। लेकिन मैं जानता हूं गंगा जी को पार करने के बाद कोई रथ नहीं खड़ा होगा मेरे भैया के लिए, और इस तट से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे। और यदि यहां से मेरे भैया पैदल पैदल गए हैं तो भरत के लिए जानते हैं क्या उचित है? मेरे लिए उचित है कि सिर भरी जाऊं उचित असमोरा। भरत जी बोल रहे हैं कि मेरे लिए उचित है कि मैं सिर पे चलूं। मैं पैदल चल रहा हूं तो अपने प्रभु की बराबरी कर रहा हूं। और आपसे निवेदन करूं, घर हो, परिवार हो, समाज हो, जीवन में बड़े छोटे का अंतर दिखाई देना चाहिए। है? कोई हमसे बड़ा है तो अंतर पता चलना चाहिए कि वो हमसे बड़ा है।
ये मर्यादा कहती है। जिस सुख को हमारा श्रेष्ठ न ले, स्वयं को उस सुख से बचाना चाहिए, ये धर्म कहता है। भरत जी कह रहे हैं कि यहां से मैं सिर पे चल के जाऊं मेरे लिए उचित होगा। मैं पांव पे चल रहा हूं, अपराध कर रहा हूं। और आपसे बताऊं, पैदल चलते चलते दिन के तीसरे पहर भरत जी तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। और आज जीवन में पहली बार भरत भैया पैदल आए हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? पांव में तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी जी में जाकर गुरुदेव भगवान के कहने के बाद स्नान करते हैं, दान पुण्य किए और उसके बाद थोड़े एकांत में चले गए अकेले, कोई नहीं था वहां पर। भरत जी तीर्थराज प्रयाग से कहते, हे तीर्थराज प्रयाग, मैंने आपके विषय में एक बात सुनी है कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सकल काम प्रद तीर्थ राऊ। वैसे तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं, मैं जिस घर से आया हूं, मेरे घर में मांगने की प्रथा नहीं है, मेरे घर में लुटाने की प्रथा है। दूसरे भाव से कहूं तो भरत जी कहते, मैं क्षत्रिय हूं, मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, क्षत्रिय का धर्म देना है, ब्राह्मण का धर्म मांगना है। लेकिन हे तीर्थराज प्रयाग, जीवन में यदि विपत्ति आ जाती है तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए आज मैं अपने धर्म का त्याग करके और आपसे भीख मांगने आया हूं। मैं जो मांगूंगा आप देंगे मुझे? तीर्थराज प्रयाग ने कहा, जो मांगिएगा दूंगा, मेरे पास सब भरा पड़ा है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, कहिए क्या चाहिए। भरत जी ने पहले कहा कि पहले ये सुन लीजिए क्या क्या नहीं चाहिए। आपने कहा अर्थ धर्म काम मोक्ष सब है, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। क्यों? भरत जी कहते हैं, मेरी मां ने मेरे लिए अर्थ मांगा तो मेरे घर में अनर्थ हो गया है। देखिए, बुरा ना मानिएगा, अर्थ प्रधान युग है, अर्थ की आवश्यकता सबको है, लेकिन उतना ही अर्थ आवे जितनी आवश्यकता है। माई बाप, बहुत अर्थ आ जाए ना, वही अर्थ घर में अनर्थ करता है। भरत जी कहते हैं, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। भरत के जीवन का एक ही धर्म है, भैया की आज्ञा का पालन करना। कामना लेकर नहीं आया हूं। कैकेयी ने कामना की कि उसका बेटा राजा बने, भिखारी बन के खड़ा है आज आपके सामने। और मैं सगुण उपासक हूं, मैं मोक्ष मांगने नहीं आया हूं। भरत जी ने कह दिया, ना मुझे अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। और तीर्थराज प्रयाग के पास यही देने को है। प्रयाग सोच में पड़ गए, जो है वो चाहिए नहीं, अब जो मांगेंगे वो मैं दूंगा कहां से। तीर्थराज प्रयाग पूछे, क्या चाहिए? भरत भैया बोले, अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या। भरत जी ने क्या मांगा? जन्म जन्म, बोलिए साथ में, रति राम पद, यह वरदान न आन, यह वरदान न आन।